Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये इंटररिलेशनशिप तो कंप्लीट हो गया अपना। उसमें अब आपको मैंने कल बताया था इतने 10 जो हैं वो आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सिलेबस का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो कुछ टाइप के नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स के अपने को कुछ पैरामीटर्स निकालने हैं। तो उसमें सबसे पहले है वो है टी नेटवर्क, ठीक है। टी नेटवर्क क्या है, ये नीचे मैंने बना रखा है डायग्राम, ये है बेसिकली टी नेटवर्क आपके, ये है टी नेटवर्क। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि टी नेटवर्क के अंदर ये पोर्ट 1 1 डैश है, ये पोर्ट 2 2 डैश है। इसमें पोर्ट 1 के ऊपर जो वोल्टेज है वो V1 है, और पोर्ट 1 में जो करंट जा रहा है अंदर की तरफ वो I1 है। पोर्ट 2 का वोल्टेज V2 है और करंट अंदर की तरफ डायरेक्शन है I2। आप ये ध्यान रखिए कि टू पोर्ट नेटवर्क में अंदर की तरफ जो करंट की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानी गई, अगर करंट बाहर निकलेगा तो डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर इसमें आप ये वाली लाइन हटा देना नीचे 1 1 डैश वाली, 1 डैश 2 डैश वाली ये लाइन अगर हटा देते हैं, तो ये जो नेटवर्क है ये आपको इंग्लिश लेटर टी की जैसे नजर आएगा। इसलिए इस नेटवर्क को हम टी नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो टी की जैसे दिखती है। दिख रहा है आपको? मैं एक बार और इससे बता देता हूं। तो देखिए, ये जो नेटवर्क है ये दिस वन, दिस, ये जो शेप है ये कैसी शेप लग रही है, टी की जैसी लग रही है शेप, ठीक है। एक ये और ये बीच में ये आ गया, तो दिस इज टी, तो दिस इज नोन एज टी नेटवर्क। इस टी नेटवर्क में ये इंपीडेंस Z1 ही होगी, फिक्स है इसका नाम। ये वाली जो पोर्ट 2 पे लगी हुई वो Z2 होगी, और जो बीच में इंपीडेंस लगी हुई है, प्रतिबाधा लगी हुई है, उसका नाम Z3 होगा। तो ये टी नेटवर्क है जिसमें ये Z1 इंपीडेंस है, ये Z2 इंपीडेंस है, ये Z3 इंपीडेंस है, ये पोर्ट 1 1 डैश है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका करंट इनवर्ट डायरेक्शन में I1 है, ये पोर्ट 2 2 डैश है, इसका वोल्टेज V2 है, और इसमें करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ I2 है। इधर करंट I1 आ रहा है, इधर करंट I2 आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ करंट I1 प्लस I2 इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ओके, ये एक जनरल आपका टी नेटवर्क है। इस टी नेटवर्क की या कोई भी टी नेटवर्क हो उसके जेड पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। अब आपको सर जेड की बजाय वाई पूछे एग्जामिनर, एच पूछे, एबीसीडी पूछे, तो क्या करेंगे? हालांकि भाई आप लोगों के जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो टी नेटवर्क के वो जेड पैरामीटर्स ही पूछेगा, ठीक है। वो उसके एबीसीडी, एच या वाई नहीं पूछेगा। फिर भी अगर वो पूछ लेता है तो टी नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स निकाल लीजिए पहले, और फिर इंटर रिलेशनशिप की सहायता से जो भी वो पैरामीटर पूछता है उसको निकाल लीजिए। हालांकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस प्रकार से चीज पूछेगा नहीं, फिर भी आपको आना चाहिए। ओके, तो ये टी नेटवर्क है, ये जनरल टी नेटवर्क को ऊपर चित्र में बताया गया है। इस टी नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, 2 मार्क्स में कहता है, कह सकता है वो ड्रॉ टी नेटवर्क सर्किट, तो आपको केवल ये ड्रॉ करना है बस, ठीक है। और फिर लिख देना है V1 पोर्ट नंबर 1 का वोल्टेज, I1 पोर्ट नंबर 1 का करंट, V2 पोर्ट नंबर 2 का वोल्टेज, I2 पोर्ट नंबर 2 का करंट। और ये टी नेटवर्क हो गया 2 मार्क्स के हिसाब से। अब इसके जेड पैरामीटर्स निकालना, देखिए बिल्कुल सिंपल है जेड पैरामीटर्स निकालना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये जेड पैरामीटर्स की सबसे पहले जो भी पैरामीटर्स पूछे जा रहे हैं उनकी इक्वेशंस लिख लीजिए। तो ये जेड पैरामीटर की इक्वेशन हो गई। जेड पैरामीटर की इक्वेशंस क्या है, मैंने कल भी आपको जैसे कहा था, पहले भी आपको कहा था, आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा चारों पैरामीटर्स की इक्वेशंस को। So V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2, this is equation number 1. V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2, this is equation number 2. ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई, वन स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। अब हम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर
1 डैश पर केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे पोर्ट नंबर 1 पे। ये पोर्ट नंबर 1 इस साइड में है, ठीक है। तो इस पे मैं लगाऊंगा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया हो, तो मैंने शुरू में क्लास ली तब बता दिया था। ये पोर्ट नंबर 1 है मेरा, इधर मैं केवीएल इक्वेशन लाऊंगा। इधर देखिए क्या है इक्वेशंस, क्या है इक्वेशंस में, ये जो वोल्टेज है V1, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप। इस लूप में लगाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इस लूप में लगाएंगे, ठीक है। तो इस लूप में ये V1 जो वोल्टेज है ना, ये अप्लाइड वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप। किरचॉफ वोल्टेज क्या कहता है, लगाया गया वोल्टेज का मान सारे विभव पातों के बीजीय योग के बराबर होगा, या किसी क्लोज सर्किट में सारे वोल्टेज ड्रॉप और सारे विभव वोल्टेजेस का बीजीय योग शून्य होता है। तो V1 इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप। ड्रॉप क्या होगा, करंट इंटू इम्पीडेंस ड्रॉप होगा। इसमें करंट I1 है तो ये होगा I1Z1, इसमें करंट I1 प्लस I2 है तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू Z3, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या इक्वेशन आई अपनी, ये इक्वेशन है। पोर्ट 1 डैश पर केवीएल लगा दिया हमने, V1 बराबर Z1 I1 अभी बता ही दिया था, प्लस Z3 इंटू ब्रैकेट में I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। इसको खोल दिया अपन ने, तो Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2। अब इन दोनों में से I1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों से I1 कॉमन ले लिया, तो V1 बराबर Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट के बाहर I1 प्लस Z3 I2। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 की तुलना कर ली हमने। देखिए मैंने उस समय बताया था, जब कंपैरिजन या इंटर रिलेशनशिप बताया था ना, तब भी कहा था देखिए कंपैरिजन जब होगा जब ये जो मेरे वेरिएबल है ना V1 V2 I1 I2, इनकी पोजीशन बिल्कुल जो इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो वहां होनी चाहिए। यहाँ पर V1 है, फिर I1 है, फिर I2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी यही है। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, ये इक्वेशन नंबर 1, V1 की जगह V1 है, I1 की जगह I1 है और I2 की जगह I2, तभी कंपैरिजन होगा। तब इस कंपैरिजन में क्या होगा, Z11 का मान किसके बराबर होगा, Z11 का मान होगा Z1 प्लस Z3, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये I2 का कोफिशिएंट है Z12 है, तो Z12 बराबर होगा Z3। ये देखिए ये इसका कोफिशिएंट है Z1 प्लस Z3 हो जाएगा, ये हो जाएगा Z11 बराबर और ये हो जाएगा Z12 बराबर। तो दो इक्वेशंस कंपेयर कर ली, तो Z11 बराबर Z1 प्लस Z3 और Z12 बराबर Z3, ये दो पैरामीटर मैंने निकाल दिए टी नेटवर्क के। Z11 इक्वल टू Z1 प्लस Z3, Z12 बराबर Z3। अब दो पैरामीटर निकालने बाकी, तो मैं पोर्ट नंबर 2 पे किरचॉफ वोल्टेज ला लगाऊं, मैं यहां किरचॉफ वोल्टेज ला लगाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे, तो इसमें वोल्टेज तो केवीएल तो वही रहेगा, टोटल वोल्टेज बराबर सभी का विभव पात, ठीक है। तो अब इधर पोर्ट नंबर 2 पे वोल्टेज कितना है V2, पोर्ट नंबर 2 पे वोल्टेज कितना है V2, तो इधर केवीएल लगाऊंगा मैं, इधर इधर केवीएल लगेगा, ठीक है। तो V2 बराबर दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, तो V2 बराबर वोल्टेज ड्रॉप विभवपात, ये Z2 इंपीडेंस है, Z2 इंटू I2 प्लस Z3 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर, ठीक है। तो ये V2 के बराबर हो जाएगा। देखिए अब ये दो तो निकाल लीजिए, और अब ये इसी प्रकार पोर्ट नंबर 22 डैश पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर केवीएल लगा दिया, तो V2 इक्वल टू Z2 I2 प्लस Z3 ब्रैकेट I1 प्लस I2, ये रहेगा। ये देखिए V2 बराबर Z2 I2 प्लस Z3 I1 प्लस I2। इसको खोल लिया मैंने इक्वेशंस को, अब ये खोल लिया, Z2 I2 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2। इसमें से पहले I1 लिखूंगा मैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 देखूंगा तो उसमें पहले I1 है, तो Z3 I1 पहले लिख लिया, प्लस इन दोनों में से I2 कॉमन आ गया। ये कौन है, आ जाओ भाई, ठीक है।
यहाँ Z3 Z2 प्लस Z3 कॉमन आ गया और ये I2 आ गया। अब इक्वेशन 2 और 4 की तुलना कर लेंगे। तुलना देखिए जब भी होगी, जब V2 की जगह V2 है, I1 की जगह I1 है, I2 की जगह I2। आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये इक्वेशन नंबर जो 2 है, V2 की जगह V2 है, I1 की जगह I1 है और I2 की जगह I2 है। तो Z21 का मान किसके बराबर होगा? जो I1 का कोफिशिएंट है इक्वेशन 4 के अंदर। Z21 बराबर हो जाएगा आपके Z3 और Z22 बराबर हो जाएगा Z2 प्लस Z3। ये दो चार तुलना कर ली तो Z3 बराबर Z21 बराबर Z3 और Z22 बराबर Z2 प्लस Z3। इस प्रकार से किसी भी टी नेटवर्क के Z पैरामीटर्स आपके डिफाइन किए जाते हैं। तो इसके जो Z पैरामीटर्स हैं, तो टी नेटवर्क Z पैरामीटर निम्नानुसार होंगे। Z11 बराबर Z1 प्लस Z3, Z12 बराबर Z3, Z21 बराबर Z3 और Z22 बराबर Z2 प्लस Z3। तो कोई भी टी नेटवर्क है ना, तो उसके Z पैरामीटर्स हमेशा ऐसे ही निकलेंगे। अब Z1, Z2, Z3 की वैल्यू ओम्स में दी होगी आपको। जैसे Z1 बराबर 5 ओम है, Z3 बराबर 3 ओम है, तो Z11 का मान कितना हो जाएगा? 8 ओम। Z12 बराबर Z21 बराबर 5 ओम और Z22 भी उधर जो भी वैल्यू दे रखी है Z2 की, तो उसमें आप जोड़ दीजिए तो वो आपके सीधा सीधा Z पैरामीटर्स आ जाएंगे टी नेटवर्क के। अब जैसे मैंने शुरू में क्लास में कहा था कि अगर सपोज कीजिए आपसे वो Y पैरामीटर पूछता है, तो Z पैरामीटर तो सीधा ये जो टेबल दे रखी है इसे निकाल दीजिए। आपके वी नो दैट Z पैरामीटर्स ये होंगे। फिर Z11 का मान आ गया, Z12 आ गया, Z21 आ गया, Z22 आ गया। तो अब उनसे इंटर रिलेशनशिप की सहायता से जो भी पैरामीटर्स वो पूछता है, उस पैरामीटर्स की वैल्यू आप निकालेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों के ये आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है ना? तो आप इसको इस प्रकार से कर लीजिए। अब वन मोर पैरामीटर इज देयर जो कि कहलाता है पाई नेटवर्क। आपने पाई तो पढ़ रखा है, ग्रीक लेटर पाई जो 3.14 जिसकी वैल्यू 22/7, तो ये पाई नेटवर्क है। तो अगर आप देखेंगे ये पाई नेटवर्क है आपके, देखो ये पाई है। अरे यार ये चलेगा वापिस, पेन क्या बार बार चले जाता है, इसमें से बार बार लेना पड़ता है। ये देखिए पाई है, दिस इज और पाई नेटवर्क। इंग्लिश लेटर पाई ऐसे ही होता है ना, ग्रीक लेटर सॉरी, ये पाई है, पाई होता है ना। ये देखिए पाई, ये पाई है, ये आगे लाइन आ गई और ये दो लाइनें ऐसी हैं, ये और ये, तो ये यहां और यहां आ गया, ये पाई नेटवर्क। ठीक है ना? तो इस पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर्स निकालने हैं। पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर्स निकालने होते हैं। एक मिनट में क्लास बीच में रोक रहा हूं। ठीक है, तो ये पाई नेटवर्क है। आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? ठीक है, तो ये जो पाई नेटवर्क है मैंने अभी आपको बताया, इस पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर्स निकाल लें अपने। अब आप वही क्वेश्चन का वाई क्यों निकालें, इसके जेड भी निकाल सकते हो आप एबीसी भी निकाल सकते हो, एच भी निकाल सकते हो। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा नॉर्मली हमेशा टी नेटवर्क के जेड निकाले जाते हैं और वाई नेटवर्क के पाई नेटवर्क के वाई निकाले जाते हैं। ओके, तो यही बिल्कुल सिंपल है निकालना। उसमें केवीएल लगाया था, इसमें केसीएल लगाएंगे अपन। ये पोर्ट नंबर 11 डैश है, इसका वोल्टेज V1 है, यहाँ करंट I1 है। पोर्ट नंबर V2 है, 22 डैश के ऊपर, पोर्ट नंबर 22 डैश के ऊपर वोल्टेज V2 है, करंट I2 है। और इनके जो नाम फिक्स है, ये Y1 है, ये Y2 है और ये Y3 है। ये देखिए एडमिटेंस है, प्रवेश्यता है, इनकी इकाई होगी मोह, ये आपको ध्यान रखना है। तो करंट बराबर होता है V/Z या V इंटू वाई, क्योंकि Z और Y आपस में उल्टे होते हैं। Z बराबर होता है 1/Y या Y बराबर होगा 1/Z।
तो V अपॉन Z लिख दीजिए करंट, या V इंटू वाई लिख दीजिए, एक ही बात। ओके, ये जो दो करंट हैं, ये I1 डैश और I1 डबल डैश, और इस पोर्ट नंबर 2 की तरफ देखें तो I2 डैश और I2 डबल डैश, ये जब हम KCL लगाएंगे तब बताऊंगा आप, ये दोनों करंट। इधर अभी ध्यान नहीं रहना, ये नोड ए है, ये नोड बी है, तो मुझे इसके वाई पैरामीटर्स निकालने हैं इसके। ओके, ये एडमिटेंस में ध्यान रखिए, एडमिटेंसेस हैं y1, y2 और y3, दीज आर एडमिटेंस, प्रवेश्यता जिसकी इकाई होगी मो। ठीक है, तो अब इस जनरल पाई नेटवर्क को चित्र में दिखाया गया है, इस पाई नेटवर्क के वाई पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, वाई पैरामीटर निकालने तो सबसे पहले इक्वेशन किसकी लिखेंगे अपन, वाई की लिखेंगे, ये वाई की इक्वेशन लिख लिया। y की इक्वेशन क्या है, I1 बराबर y11 v1 प्लस y12 v2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और I2 बराबर y21 v1 प्लस y22 v2, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड अपनी, जिनको कि याद रखना है। अब नोड ए पर केसीएल लगाएंगे, नोड ए पर केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे नोड ए पर, इस वाले नोड के ऊपर, यहां पर क्या लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, या किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे इस नोड में करंट कितना आ रहा है, I1, तो I1 बराबर क्या क्या कह रहा है, ये करंट जा रहा है और ये करंट जा रहा है, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश बराबर I1। अब देखिए करंट मैंने बताया था V इंटू वाई, तो इसमें जो करंट है वो क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है V1, ये तो रेफरेंस हो जाएगा, ये जो नोड है, ये नोड तो हम जिसको कहेंगे रेफरेंस नोड। ठीक है, ये संदर्भ नोड बोल दीजिए, चाहे रेफरेंस नोड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, इसको रेफरेंस आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है, क्योंकि एग्जामिनर में तो उसको पता है कि ये रेफरेंस नोड है। आप मान लीजिए रेफरेंस का वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा, तो वोल्टेज जिसके सापेक्ष लेंगे वो है ये रेफरेंस नोड। तो ये वोल्टेज कितना है, V1 माइनस 0 या V1 मान लीजिए, तो V1 इंटू वाई1, I1 डैश का मान क्या होगा, V1 इंटू वाई1, और I1 डबल डैश का मान क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कितना है V1, यहाँ वोल्टेज कितना है V2। अभी तो I2 पे दिमाग नहीं लगाना अपने को, अभी I2 क्या है, इस पे दिमाग नहीं लगाना, न इस पे लगाना है, न इस पे लगाना है, जब मैं नोड एक को कंसिडर करूंगा, जब नोड बी को कंसिडर करूंगा तब इसमें दिमाग लगाना है, इनमें नहीं लगाना। सो I1 डबल डैश बराबर क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2 इंटू Y3, ये हो जाएगा I1 डैश। ठीक है, सो ये हो गया, नोड ए पर केसीएल लगा दिया मैंने, तो I1 बराबर I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, I1 डैश की वैल्यू होगी V1 इंटू वाई1 प्लस I1 डबल डैश की वैल्यू होगी V1 माइनस V2 इंटू Y3। इसको खोल दिया, ये V1 Y1 प्लस V1 Y3 माइनस V2 Y3, इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, पहले V1 की टर्म लिखेंगे, तो I1 इक्वल टू इसमें से, और इसमें से V1 कॉमन आ गया, तो बच गया Y1 प्लस Y3 V1 माइनस Y3 V2। इक्वेशन 1 व 3 की तुलना कर ली मैंने, कैसे तुलना होगी, ये 3 में देखिए यहाँ I1 है या V1 है या V2 है, तो इक्वेशन 1 में भी यही होगा बिल्कुल, यहाँ I1 है या V1 है या V2 है, तो Y11 का मान किसके बराबर हो जाएगा, Y1 प्लस Y3, और Y12 का मान हो जाएगा माइनस Y3। ये देखिए Y11 बराबर Y1 प्लस Y3 और Y12 बराबर माइनस Y3, तो Y11 इक्वल टू Y1 प्लस Y3 और Y12 इक्वल टू माइनस Y3, ये दो पैरामीटर्स तो निकल गए। हमने नोड ए पर केसीएल लगाया था, अब हम नोड बी पर केसीएल लगाएंगे। कौन वेट कर रहा है, विक्रम। अब हम लगाएंगे नोड बी पर केसीएल लगाएंगे, ये नोड बी रहा हमारा, ये नोड बी रहा, दिस योर नोड बी। तो इसमें अब नोड बी के अंदर केसीएल लगाएंगे हम, तो देखिए ये करंट आ रहा है I2, ये आ रहा है करंट I2 बराबर I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, बिल्कुल सेम वही तरीका होगा। I2 डैश का मान क्या होगा, V2 इंटू वाई2,
और I2 डबल डैश का मान होगा V2 माइनस V1 इंटू Y3। अब V2 माइनस V1 होगा क्योंकि डायरेक्शन करंट की अब ये है। अब इन करंट को हमको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि मुझे अब नोड बी की इक्वेशन लिखनी है। तो नोड बी की इक्वेशन में ये I2 करंट आ रहा है, ये आने वाला धारा है, ये तो आ रहा है करंट I2, ठीक है। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये जा रहा है और ये जा रहा है। इस करंट का मान होगा I2 डैश का मान होगा, I2 डैश का मान होगा, बोलिए, V2 इंटू Y2, और I2 डबल डैश का मान होगा V2 माइनस V1 इंटू Y3, ठीक है। तो I2 बराबर I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, ये हो जाएगा केसीएल नोड बी पर। तो नोड बी पर हमने केसीएल लगा दिया, I2 बराबर I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, और I2 डैश बराबर होगा V2 इंटू Y2, और I2 डबल डैश बराबर होगा V2 माइनस V1 इंटू Y3। इसको खोल दिया। तो I2 बराबर V2 Y2 प्लस V2 Y3 माइनस V1 Y3। अब इस इक्वेशन को लिख लिया मैंने। लिखते समय देखिए ध्यान क्या रखना है, पहले मुझे टर्म लिखनी है V1 की, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में पहले V1 है। तो I2 बराबर माइनस Y3 V1 प्लस इसमें से V2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया Y2 प्लस Y3। अब 4 और 2 की तुलना करेंगे। यहाँ I2 है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, तो दो इक्वेशन के अंदर भी सेम यही चीज होगी, तभी कंपेरिजन होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, I2 की जगह I2 है, फिर यहाँ V1 है और फिर यहाँ V2 है। तो Y21 का मान किसके बराबर होगा, माइनस Y3 के, और Y22 का मान किसके बराबर होगा, Y2 प्लस Y3 के। इनके कोफिशिएंट्स की तुलना कर लेंगे। तो 2 में 4 की तुलना कर ली हमने, तो Y21 बराबर माइनस Y3 और Y22 बराबर Y2 प्लस Y3। तो इस प्रकार से ये 4 टू पोर्ट पैरामीटर्स हमने निकाल लिए पाई नेटवर्क के। जो अतः किसी भी पाई नेटवर्क के y पैरामीटर्स निम्नानुसार होंगे, y11 बराबर y1 प्लस y3, y12 बराबर माइनस y3, y21 बराबर माइनस y3 और y22 बराबर y2 प्लस y3। ये किसी भी पाई नेटवर्क के y पैरामीटर्स हैं। इन सभी की इकाई मो होगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो y1, y2, y3 जो हैं ये प्रवेश्यता है, एडमिटेंस है। तो सबकी इकाई क्या होगी, मो होगी। मो का सिंबल ये होता है ओम का उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये z पैरामीटर्स टी के निकालेंगे, सबकी इकाई होगी ओम, और y पैरामीटर्स निकालेंगे, सबकी इकाई होगी मो। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब y1, y2, y3 एडमिटेंसेस हैं, एडमिटेंस दे रखी होगी। इनके वाई पैरामीटर्स आसानी से निकल जाएंगे पाई नेटवर्क के, आप याद भी रख लीजिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए कि किसी टी नेटवर्क के, स्टैंडर्ड टी नेटवर्क के या स्टैंडर्ड पाई नेटवर्क का y1.2 का मान क्या होगा, z22 का मान क्या होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी कि किस प्रकार से हम वाई पैरामीटर्स निकालें पाई नेटवर्क के, और किस प्रकार हम टी नेटवर्क के z पैरामीटर्स निकालें। तो कोई भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, तो आप इसको समझ लीजिए, कर लीजिए, कोई इसमें किसी प्रकार की झिझक की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो मेरा वाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है, और ये मेरा टी नेटवर्क है। सो दिस इज योर टी नेटवर्क, जिसके कि जेड पैरामीटर निकाले जाते हैं। Z11 बराबर Z1 प्लस Z3, Z12 बराबर Z3, Z21 बराबर भी Z3, और Z22 बराबर Z2 प्लस Z3। ये इसके याद रखने का तरीका है। इसी प्रकार से यदि आप पाई नेटवर्क देखें, ये पाई है, तो पाई में Y11 बराबर Y1 प्लस Y3। अगर आप, ये मैं पेन ले लेता हूं, इससे अगर आपके बेटर समझ में आए, तो Y1 बराबर Y11 बराबर Y1 प्लस Y3, Y12 बराबर माइनस Y3, Y21 बराबर माइनस Y3, और Y22 बराबर Y2 प्लस Y3।
ये हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से z का भी आप देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ भाई, किसी कुछ पूछ रहे हैं? एनी डाउट? इसके नोट्स मैंने डाल दिए पहले ही, और लिंक इसको यूट्यूब पे मैं भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो नोट्स से, जैसे मैंने आपको देखिए बार बार कहा कि अगर नोट्स हो, चाहे मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ये सब क्या स्क्रॉल करके बार बार ऊपर नीचे लेके जाने पड़ते हैं, तो चीज़ सारी सामने नहीं आती। आप पहले अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, उस कॉपी में नोट्स बनाने से आपको ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें एक साथ आपके सामने होगी। जैसे कंपेरिजन कर रहे हैं इक्वेशन 2 4 को, 1 और 3 को, तो आपको क्या बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर एक ही पेज आ रहा है, ठीक है ना। मल्टीपल पेज यदि मैं लगाऊंगा तो वो छोटे हो जाएंगे, वो लगा तो सकता हूं मैं। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिए। ओके, बंद करूं क्लास में? ठीक है, ओके।